अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ चुकी हैं और टाइम गुजरने के साथ मजीद अपडेट्स व्हाट्सएप के ऊपर आने वाली हैं। तो आज की ये वीडियो व्हाट्सएप के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की 10 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिनको जानने के बाद आपको व्हाट्सएप को यूज करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो हाय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, माय नेम इज कासिम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्मार्टनेस ट्रिक्स। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, सो लेट्स चेक आउट दीज व्हाट्सएप अमेजिंग सेटिंग्स। अगर आप WhatsApp से अपने मैसेजेस को, अपनी चैट को ऑटोमेटिकली डिलीट करना चाहते हैं, आपको उसको डिलीट ना करना पड़े, तो ऐसे में WhatsApp डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला ऑप्शन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके ज़रिए से क्या होता है कि आप किसी के साथ भी चैट करते हैं तो आपकी चैट जो है वो ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद डिलीट हो जाती है। तो इसको आपने कहाँ से ऑन करना है? WhatsApp के अंदर आने के बाद आपने उस चैट के अंदर आ जाना है जिसको आप एक्टिव करना चाहते हैं। तो WhatsApp की चैट के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो आपने कॉन्टेक्ट नेम लिखा होगा, आपने उस पे क्लिक कर देना है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे आना है। आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसअपीयरिंग मैसेजेस का। ये ऑप्शन बहुत जबरदस्त है। इसको ओपन कर लेता हूं मैं यहाँ से। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आगे वो बता रहा है कि जिसके साथ आप चैट करते हैं तो 7 दिन के बाद वो चैट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो ये आपके पास ऑफ होगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आपकी चैट 7 दिन के बाद डिलीट हो जाएगी। जो भी आपने किसी के साथ कोई भी चैट की होगी तो वो डिलीट होती जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको किसी ग्रुप के अंदर एक्टिव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस ग्रुप के अंदर इसको एक्टिव कर सकते हैं जिसको आपने खुद क्रिएट किया है, जिसके आप एडमिन हैं। अगर आप किसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हैं तो वहां से आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं कर सकते हैं। तो डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला ऑप्शन आपको व्हाट्सएप की चैट्स को डिलीट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक लाजमी से कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप WhatsApp के ऊपर अपनी चैट पे अपना वॉलपेपर कोई भी अपनी डिज़ायर के मुताबिक लगाना चाहते हैं, अपनी कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, तो आपने अपनी चैट के अंदर कैसे किसी भी वॉलपेपर को सेट करना है। तो इसके लिए आपने WhatsApp के अंदर आ जाना है। WhatsApp के अंदर आने के बाद आपको राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट्स मिल जाएंगे। इन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आगे आपने सबसे एंड वाले ऑप्शन सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपने दूसरे ऑप्शन चैट्स पे आना है। चैट्स वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर वाला सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपने क्लिक कर देना है और आगे आपको नीचे चेंज वाला ऑप्शन मिलेगा। आपने चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आगे आपको 4 बॉक्स मिल जाएंगे। फर्स्ट होगा वो ब्राइट का होगा और सेकंड वाला डार्क का, थर्ड सॉलिड कलर्स का और एंड पे फोर्थ वाला माई पिक्चर्स का। जो ब्राइट वाला है इसके अंदर आपको ब्राइट वाले तमाम वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। इनको आप अपनी चैट के ऊपर सेट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप की तरफ से आपको मिलेंगे। इसके बाद डार्क वाले ऑप्शन के अंदर आपको तमाम डार्क वॉलपेपर्स मिल जाएंगे जो कि आपको तमाम के तमाम नाइट व्यू में मिलेंगे। इसके बाद अगर आप बैक जाएं तो आपको थर्ड नंबर पर सॉलिड कलर्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आप जस्ट कलर अपनी चैट के अंदर सेट कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे माई फोटोज वाला ऑप्शन मिलेगा। माई फोटोज वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी के अंदर से आप अपनी कोई भी पिक्चर अपनी वॉलपेपर के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी व्हाट्सएप की चैट के अंदर से किसी भी किस्म के वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने WhatsApp चैट, फोटोज और वीडियोस को परमानेंटली अपने WhatsApp के अंदर सेव करना चाहते हैं तो ऐसे में WhatsApp बैकअप वाला ऑप्शन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप अपने WhatsApp का बैकअप कर लें और आप अपने WhatsApp को किसी भी मोबाइल के अंदर ओपन करके अपने तमाम मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस को गेट कर सकते हैं। तो आपने ये कैसे एक्टिव करना है कि आपके WhatsApp के मैसेजेस कभी भी पूरी लाइफ डिलीट ना हो सके। आपने अपना ईमेल अकाउंट WhatsApp के अंदर सेट कर लेना है। वो आपने कहाँ से करना है? WhatsApp के अंदर आपने राइट साइड पे
थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स के अंदर आ जाना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आपने अगेन चैट वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है। चैट वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद नीचे आपको चैट बैकअप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। चैट बैकअप पे आपने क्लिक कर देना है और आगे आपके पास इस तरह से एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे आपसे वो आपकी ईमेल पूछेगा जो आप अपनी व्हाट्सएप के लिए सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी व्हाट्सएप ईमेल सेट कर दें और सेट करने के बाद आपने ऊपर बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर के बाद आपका सारा व्हाट्सएप अकाउंट बैकअप हो जाएगा और आपके मैसेजेस जो है वो आपके अकाउंट के अंदर सेव हो जाएंगे। तो इसके बाद आप किसी भी मोबाइल के अंदर अपना व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आगे वो आपको आपकी ईमेल पूछेगा और ईमेल जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका बैकअप जो हुआ होगा वो आपका तमाम का तमाम वापस आ जाएगा। आपको तमाम का तमाम आपका डाटा मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैट बैकअप के जरिए से आप अपने पूरे व्हाट्सएप का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप के तमाम मैसेजेस, फोटोज और वीडियोस को हमेशा के लिए डिलीट होने से बचा सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपनी लोकेशन को सेंड करना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइव लोकेशन सेंड करना चाहते हैं कि आप एग्जैक्ट किस जगह पर मौजूद हैं, तो ऐसे में व्हाट्सएप लोकेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप किसी को भी अपनी लोकेशन लाइव सेंड कर सकते हैं और वो आपको उस लोकेशन के थ्रू मैप से फाइंड आउट करता हुआ आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर सफ़र कर रहे हैं तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, तो व्हाट्सएप के अंदर से आप अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, उस चैट के अंदर आ जाना है जिसको आपने अपनी लोकेशन जो है वो सेंड करनी है। कैमरा के साथ आपको ये वाला आइकॉन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आगे आपको यहाँ पे लोकेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। आगे आपने अपना जीपीएस ऑन कर देना है। जीपीएस को ऑन करने के बाद आपने क्या करना है जी, बैक आ जाना है। यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आप अपनी जो है वो लाइव लोकेशन इसको सेंड करना चाहते हैं या फिर आप अपनी करंट लोकेशन सेंड करना चाहते हैं कि इस वक्त एग्जैक्ट आप कहाँ पे हैं। अगर आप अपनी लाइव लोकेशन सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर सकते हैं और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे वो आपको कहेगा कि कंटिन्यू करें। तो कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपसे वो पूछेगा कि कितनी देर के लिए आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, 15 मिनट, 1 घंटा या 8 घंटे। तो यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करने के बाद अपनी लोकेशन को सेंड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जहां जहां आप जाएंगे, जहां पर भी आप मूव करेंगे, अपनी लोकेशन आपकी चेंज होती जाएगी। तो जिसको आपने लोकेशन सेंड की होगी वो आपको वहां से देखता रहेगा। तो ये बहुत सिक्योर ऑप्शन है, तो इसको आप सफर के दौरान यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेंड योर करंट लोकेशन करेंगे तो आपकी जस्ट जहां पे आप मौजूद होंगे वो लोकेशन उसको जाएगी। तो व्हाट्सएप लोकेशन के थ्रू किसी को भी आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसको आप अपनी डेली रूटीन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर ये चाहते हैं कि किसी का आप स्टेटस देखें और उसको आपका पता भी ना चले कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है, तो ये आपने कैसे करना है, इसके लिए आपने 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन अकाउंट्स पे आ जाना है। अकाउंट्स के अंदर आने के बाद आपने प्राइवेसी वाले ऑप्शन के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपने रीड रिसिप्ट्स वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। ये वाला ऑप्शन आपके पास ऑन होगा। स्टेटस के नीचे आपको ये मिल जाएगा रीड रिसिप्ट्स वाला ऑप्शन, इसको आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। जैसे इसको ऑफ करेंगे तो आप किसी का भी स्टेटस देखेंगे तो उसको आपका पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है, या फिर आपको किसी ने मैसेज सेंड किया है तो आपने उसका मैसेज देख लिया है तो उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि इसने मेरा मैसेज देख लिया है। तो रीड रिसिप्ट्स के जरिए से आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे या फिर आपको कोई मैसेज सेंड करेगा उसको आप देखेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। तो रीड रिसिप्ट्स आपको व्हाट्सएप के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प देगा। इसके जरिए से आप किसी का अगर व्हाट्सएप स्टेटस देख लेंगे या फिर आपको किसी ने मैसेज सेंड किया होगा आप उसको देख लेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा। तो रीड रिसिप्ट्स भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का साइज बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का मीडिया, फोटोज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, आपके मोबाइल की मेमोरी कम हो चुकी है, तो ऐसे में आप व्हाट्सएप के अंदर ये जान सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप ने आपके मोबाइल की मेमोरी कितनी ली हुई है, कौन सी चैट के अंदर कितने GB डाटा है, कितने MBs डाटा है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ कैसे चेक करनी है और उसको आपने डिलीट कैसे करना है वो भी व्हाट्सएप के अंदर रहते हुए। तो आपने 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स वाले ऑप्शन
ऑप्शन के अंदर आ जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आने के बाद आपको 4th नंबर पे स्टोरेज एंड डाटा वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और 1st नंबर पे आपको मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। आगे वो बता देगा कि कौन सी चैट ने कितनी स्पेस ली हुई है। यहाँ पे मेरे पास कोई चैट फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे आपकी तमाम चैट्स आ जाएंगी। आगे यहाँ पे चैट की राइट साइड पे वो आपको बताएगा कि इस चैट ने इतनी MB आपके मोबाइल के अंदर स्पेस ली हुई है या फिर इतने GB आपके मोबाइल के अंदर स्पेस ली हुई है। तो यहाँ से आप उस चैट पे क्लिक करेंगे तो आगे वो आपसे पूछेगा कि अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। आपको वहाँ पे क्लियर वाला ऑप्शन मिलेगा, डिलीट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने WhatsApp के अननेसेसरी मैसेजेस, वीडियोस और फोटोज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो WhatsApp मैनेज स्टोरेज वाला ऑप्शन आपके फोन की मेमोरी को मैनेज करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप वाईफाई ऑन करते हैं या फिर अपना मोबाइल डाटा ऑन करते हैं, आपके WhatsApp के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, क्योंकि आपके ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और ऐसे में आपका फ़ोन क्या होता है कि हैंग हो जाता है, तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ता है जब तक वो मैसेजेस आ नहीं जाते। आपका मोबाइल जो है वो वर्क नहीं करता है। तो ऐसे में WhatsApp आपकी हेल्प करता है। आपने क्या करना है, आप अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हैं। आप अपने WhatsApp के अंदर चैट म्यूट वाला ऑप्शन ऑन करके अपनी चैट को म्यूट कर सकते हैं और आपका मोबाइल फोन इससे हैंग नहीं होगा और आपका मोबाइल फोन प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये आपने कैसे करना है, आपने अपने तमाम WhatsApp ग्रुप्स को या फिर चैट को प्रेस कर ही रखना है और यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक स्पीकर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे वो आपसे पूछेगा कि म्यूट नोटिफिकेशन फॉर, आप अपने नोटिफिकेशन को म्यूट करें 8 घंटों के लिए, 1 वीक के लिए या फिर ऑलवेज हमेशा के लिए। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करिएगा ऑलवेज और देन कर दीजिएगा ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी तमाम WhatsApp चैट्स और WhatsApp ग्रुप जो है वो म्यूट हो जाएंगे, आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जैसे ही आप WhatsApp के अंदर आएंगे तो आप इन चैट्स और ग्रुप्स के मैसेजेस को रीड कर पाएंगे, वैसे आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं आएगा और ऐसे में आपका मोबाइल भी हैंग नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को हैंग होने से बचा सकते हैं। अगर आप WhatsApp के ऊपर ऑनलाइन हुए बगैर किसी का मैसेज देखना चाहते हैं या फिर उसके साथ चैट करना चाहते हैं तो ये आपने कैसे करना है, तो आपको जो भी मैसेजेस आए होंगे आपने अपना नोटिफिकेशन वाला पैनल नीचे स्वाइप कर लेना है और यहाँ पे आपको तमाम मैसेजेस आपके नजर आ जाएंगे WhatsApp के जो आपको आए होंगे। तो आपने WhatsApp के ऊपर ऑनलाइन हुए बगैर कैसे मैसेज करना है, कैसे रिप्लाई करना है या फिर कैसे रीड करना है, तो इसको जैसे ही मैं नीचे करूंगा, स्वाइप करूंगा, आपको तमाम मैसेजेस यहाँ से नजर आ जाएंगे जो किसी ने आपको सेंड किए होंगे। अगर आप इसको यहाँ से रिप्लाई करेंगे तो आप बगैर ऑनलाइन हुए इसको यहाँ से रिप्लाई कर पाएंगे, उसको शो भी नहीं होगा कि ये यहाँ पे ऑनलाइन हुआ है और आप यहाँ से चैट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप WhatsApp के ऊपर बगैर ऑनलाइन हुए किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं। अगर आपने WhatsApp के ऊपर कोई अपना ग्रुप ऐड किया है और आप ये चाहते हैं कि आपके ग्रुप के अंदर आपकी मर्जी के बगैर कोई मैसेज ना कर सके या फिर आपके अलावा कोई मैसेज ना कर पाए, तो ये आपने कैसे करना है, आपने उस ग्रुप के अंदर आ जाना है जिस ग्रुप को आपने क्रिएट किया है और इस पे आने के बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है और ग्रुप के अंदर आने के बाद आपने राइट साइड वाले 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ग्रुप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ग्रुप इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने 4th वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ही आप ग्रुप सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको 2nd नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा सेंड मैसेजेस का। यहाँ पे वो आपको बताएगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स मैसेज कर सकें। तो आपने अगर अपने आप पे सेट करना है कि आपके अलावा कोई मैसेज ना कर सके तो आपने यहाँ पे ओनली एडमिन पे क्लिक कर देना है। ओनली एडमिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे और देन ओके करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके अलावा ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ से ये चाहते हैं कि आपके ग्रुप को कोई चेंज ना कर सके, उसकी पिक्चर को या फिर उसके नाम को कोई चेंज ना कर पाए, तो यहाँ पे आपने एडिट ग्रुप इन्फो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी आपने ओनली एडमिन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी डिजायर के मुताबिक आपके ग्रुप को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा और ग्रुप के अंदर कोई भी आपकी मर्जी के बगैर कोई भी मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल स्मार्टनेस ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।